जवानी में आग लगा दो पानी में, युवा कुछ तो करो जवानी में आग लगा दो पानी में। इसने ठंडा बोलो तो कहाँ आगे पानी लगी है ना, पानी मांगने लगे समझ नहीं आ रहा क्या? पानी मांगने लगे। एक बार थोड़ा जोर से बस कुछ तो युवा कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में, युवा कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी युवा में, कुछ तो करो जवानी में। आग लगा दो पानी में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, में बांधे हैं और समय सीमा का पालन सबको करना है, लेकिन मैं यहाँ पर दो हैसियत से आया हूँ। एक तो व्याख्याकार के रूप में और दूसरा ब्लॉक इकाई छुरिया के अध्यक्ष के रूप में। तो मेरे लिए जो समय कम पड़ता है, लेकिन फिर भी आपके समय के मर्यादा का मैं पालन करूंगा, है ना। क्योंकि हमारे भी वक्ता लोग जो बोल रहे थे उनको आधा घंटा समय दिया जा रहा था, उस हिसाब से मुझे 1 घंटा समय दिया जाना चाहिए था, लेकिन आप लोग 25 मिनट के जो समय दिए हैं उनका मैं सम्मान करता हूं। और एक बार पूरा जोरदार ताली इनके बजनी चाहिए। तुम लोग कुछ भी करो लेकिन ऐसे जोरदार ताली इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय मिला है और बहुत कठिन विषय मिला है। कठिन विषय इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे वक्ताकार रहे हैं उन्होंने समाज की संस्कृति रीति रिवाज के बारे में इतना अच्छा व्याख्या दिए हैं, तो मेरे ख्याल से सभी के दिमाग में बात जो है समझ में आ गई होगी। इसलिए ज़्यादा उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे और आज चर्चा करेंगे समाज पर और राजनीति पर। तो सबसे पहले आपको तो समझना यह होगा कि राजनीति क्या है। हम आज तक समझ नहीं पाए कि राजनीति क्या है और समाज क्या है। यहाँ पर मुझे तो समाज के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लोग कम दिखाई दे रहे हैं। और जब तक राजनीतिक लोग जो है सामने नहीं रहेंगे तो राजनीति क्या है समझ में नहीं आएगा। और हमको जो है समाज और राजनीति के बीच में जो है समन्वय स्थापित करना है। तो मैं समाज के बारे में अपनी बात रखते हुए आज 2 दिवसीय गोंडवाना युवा संस्कृति महोत्सव और व्याख्यान मंच के मुख्य अतिथि पर आसंदी पर विराजमान परमादरणीय इस महासभा के अध्यक्ष हमारे भाटो नरेंद्र नेताम जी और यहाँ के हमारे श्रद्धेय लाल श्याम साहेब महाराज के वंशज उनके नाते यहाँ पर लक्ष्मण शाह जी उपस्थित हैं। वो हमारे युवा प्रभाग के अध्यक्ष अंगा सलामी जी, उनके पूरे टीम, महासभा के पूरे टीम और हमारे 9 ब्लॉक से आए हुए सभी ब्लॉक अध्यक्ष और उनके टीम, आप सभी को मैं बहुत बहुत सेवा जोहार करता हूँ। साथ ही यहाँ पर मेरे सामने में हमारे माता पिता भाई बहन सास ससुर सारी सारा भांची भांचा सब बैठे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। मैं जोरदार बोला हूँ क्योंकि मैं कलाकार आदमी हूँ तो मेरे को ताली की भूख लगती है। आप लोग जोरदार ताली बजाइएगा ये समा बांधने के लिए और ये बात के लिए कि सचमुच मैं युवा प्रभाग को और हमारे संजीत ठाकुर को और हमारे रमेश सिडामे जी को, हमारे आचला जी को ये बात शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि हम जितना बड़ा मंच बनाएंगे उससे कोई डबल पब्लिक आ जाएगी। इसलिए जोरदार ताली इनके भी बजना चाहिए जो हमारे टीम में काम कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पर आए हैं सब मोबाइल के माध्यम से आए, व्हाट्सएप के माध्यम से आए। अगर शायद सभी गांव-गांव में बैठक होती तो शायद मोहल्ला की जगह जो है हमारे नागवंशी गौड़ समाज के लिए कम पड़ता, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, हमारे छुरिया ब्लॉक से भी 10 टीम आई, 10 गाड़ियां हैं और 5 जो है लोक कलाकार के हमारे हुल्की नृत्य वाले, मादल नृत्य वाले साथी आए हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, है ना, ये कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है बल्कि बहुत बड़ा आयोजन है और ये आयोजन का आगाज है, शुरुआत है। और आप जानते हैं कि जब कार्यक्रम का शुरुआत अच्छा होता है तो अंजाम भी बहुत अच्छा होता है। आज कार्यक्रम का अंजाम जो है, आगाज जो है अच्छा हुआ है आदरणीय हमारे सारा अंगद सलामी जी के नेतृत्व में और हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे आयोजक प्रमुख हैं उनके नेतृत्व में। एक बात तो मेरे को समझ में आई है, यहाँ पर मुझे 2 बात पर बोलना है, समाज और राजनीति। राजनीतिक रूप से अगर मैं बात करूं तो एक बात मुझे समझ में आया है, एक बात तो पक्की है, 2 दिन के इस युवा महोत्सव में हमारे रमेश आचार्य जी का शादी तय। जोरदार ताली बजाइए आप लोगों को सहमत है तो। रमेश आचार्य जी
मैं तय इसलिए बोल रहा हूँ को मेरे से आज स्मार्ट लग रहे हैं और अभी तक कुंवारा है, और ऐसे लेकिन जोरदार ताली बजनी चाहिए। आज उद्देश्य है इस आयोजन का। और दूसरा बात मेरे समझ में आया राजनीति के बारे में, तो मुझे लगता है मेरा गोतियार बड़े भैया रेनू कोरेटी का टिकट तय। जोरदार ताली बजाइए आप लोग अगर समझते हैं तो। समाज की ओर से बोल रहा हूँ ना, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ। मैं राजनीतिक बात करने मेरे को नहीं आता, मैं समाज की बात करता हूँ। और चूंकि मेरे को इतना बड़ा विषय दे दिए हैं कि आपको समाज और राजनीति के समन्वय के बारे में बात करना है, बड़ा कठिन काम है। इसलिए आप लोग सब जानते हैं समाज किसको कहते हैं। पहले समाज को आप लोग समझ लीजिए। समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने एक वृहद समूह को, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं और मानवीय क्रियाकलाप के आचरण, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाह आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। समाज लोगों का ऐसा समूह है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूह से काफी कम मेल जोल रखता है। मैं बात कहूं शायद आप लोग समझ में आया होगा। किसी समाज के आने वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति परस्पर स्नेह और सहृदयता का भाव रखते हैं, और दुनिया के सभी समाज अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए अलग अलग रस्मों रिवाजों का पालन करते हैं। ये हमारा नागवंशी गौड़ समाज है। आपको समझना होगा कि हम लोग नागवंशी गौड़ समाज के लोग हैं। जब हम लोग जय सेवा बोल देते हैं तो आपस में समझ में आ जाता है कि नागवंशी गौड़ समाज है। आप लोग सहमत हैं तो जोरदार ताली बजा दीजिएगा कि समाज के हमको जो है परख कैसे करना है। जब कोई व्यक्ति अपने गाड़ी में जय सेवा लिखवा देता है, लिंगो मुदिया लिखवा देता है, तो समझ में आ जाता है कि सामाजिक व्यक्ति है। तो हमको समाज को समझना है कि वाकई में समाज क्या है। जब हम लोग किसी सफर में जाते हैं, किसी अनजान स्थान पर जाते हैं, तो हम लोग उनको पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है। तो आदमी शहर से बता देता है कि मैं नेताम हूँ, हिड़को हूँ, मरकाम हूँ, कोरेटी हूँ, आंचला हूँ। तो हमको वहाँ पे समझ में आ जाता है कि ये आंचला मेरा भाई है और हिड़को मेरा समधी है। ये बात आपको और हमको समझना है, और यही बात हमारे बेटियों को समझना है। और कल मैं समीक्षा बैठक में था, मैं पीछे बैठा हुआ था जमीन में, तो हमारे अंगद भाई के नेतृत्व में सारे हमारे युवा इस बात का समीक्षा कर रहे थे, और हम भी अभी समीक्षा कर रहे हैं। तो वाकई में हम पाते हैं कि हमारे युवा साथियों को, हमारे बहनों को, हमारे भांजिलों को, हमारे बेटियों को, हमारे दमाद लोग को ये कहा करके लाया गया था कि आप लोग जो है अपने साथ में पेन और डायरी और कॉपी लेकर के आए। लेकिन यहाँ पर मुझे ये नजर नहीं आ रही है। ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छा वक्ता लोग जो है हमको जानकारी दिए हैं। आदरणीय भाटो नरेंद्र नेताम जी, आदरणीय पारी रमेश हिडामी जी, आदरणीय दादा गोविंद साहब वालको जी, और इन लोग सब बता दिए। तो मेरे को लगता है कि गुणवाना समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। रही बात समाज, तो समाज के बारे में मैं आपको बहुत कम शब्दों में बता देना चाहूंगा कि हमारा समाज बहुत वृहद समाज है, और हमारे खास करके नागवंशी गौड़ समाज एक वृहद समाज है, जो हमारे मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी, छुरिया, इस्तारी, कोटगुल, कोरची, दौड़ी, लोहारा और आने वाले समय में मुझे लगता है इसमें कोरची, दुर्ग कोंदल और भानु प्रताप फिर से जुड़ने वाला है। आप लोग अगर सहमत हो जोरदार ताली बजाइए। क्यों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पहले हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं, सियान लोग बताते हैं कि पहले नागवंशी गौड़ महासभा में 12 ब्लॉक हुआ करता था, लेकिन आज 9 ब्लॉक हो गए और 10वां ब्लॉक होने वाला है। लेकिन हम प्रयास करेंगे नरेंद्र नेताम जी के नेतृत्व में, अंगद सलामे जी के नेतृत्व में, कि आने वाले समय में फिर से ये 10 ब्लॉक जो है आने वाले समय में 12 ब्लॉक में विस्तारित हो। हम ऐसा प्रयास करते हैं, और ये प्रयास केवल नरेंद्र नेताम की बलबूते नहीं होगा। ये प्रयास मुझे भी करना होगा, ये प्रयास आपको भी करना होगा, हर व्यक्ति को करना होगा। तब जाके हम जो है 10 से 12 ब्लॉक कर सकते हैं, और हमारा समाज और वृहद समाज। और मैं एक कोटेशन जो है हमारे युवा प्रभा के साथी हमारे दमान बहुरन सलामे जी ने मुझे मांगा था कि कुरेटी जी आप जो है वक्ता हैं, कवि हैं, तो एक कोटेशन दीजिए। हम अपने गुणवाना महासभा में उनको सजा करके रखेंगे, लिख करके रखेंगे। मैंने आके देखा तो बड़ा मेरा हृदय जो है गदगद हो गया। उन्होंने वहां पे लिखा है मेरे कोटेशन को, मुझे गर्व है कि मैं उस समाज से बिलोंग करता हूं
मैं उस समाज का हिस्सा हूं जिसकी स्वयं की एक अलग पहचान है, उनके संस्कृति के कारण, उनके भाषा के कारण, उनके रीति रिवाज के कारण, यहाँ तक उनके रिश्ता नाता के कारण अन्य समाज से अलग है। यह हमारा विशेष पहचान है और इस पहचान को हमको बना के रखना है। क्यों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, यहाँ पे अन्य समाज के भाई लोग भी बैठे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि वो लोग जो है अपन मामा के टूरीला जो है बहिनी कही थे और हमान अपन बुआ के टूरीला बिहाव करथन। ये हमारा उनकर मन में बड़ा अंतर है। ये बात ला आप हम लोग समझना है कि हम उच्च कोटि के समाज के संवाहकन, हमारा गर्व होना चाहिए बात की, हमारा फक्र होना चाहिए कि हम नागवंशी गौड़ समाज के पिलान, नागवंशी गौड़ समाज के हम बेटान, नागवंशी गौड़ समाज के हम लइकान, नागवंशी गौड़ समाज के दवानन, नागवंशी गौड़ समाज की बेटियन, भांचियन, भांचायन। ये बात हमला गर्व करना चाहिए, समझना चाहिए। और संगवारी हो, ये हमारा जो गौड़वाला महासभा, नागवंशी गौड़ महासभा जो है मोहला महासभा के अंतर्गत आते में अभी 10 लाख हुआ थे, उनमें अलग अलग प्रभाग है, अलग अलग स्तर है, जेमा सबसे प्रमुख तो यहाँ महासभा के संगठन है, ओखर नीचे में ब्लॉक के संगठन है, ओखर नीचे में केंद्र के संगठन है, ओखर नीचे में सर्कल के संगठन है और ओखर नीचे में सबले प्रमुख इकाई ग्राम इकाई है। और ग्राम इकाई मजबूत हो ही तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा गुणवाना महासभा जो है मजबूत हो ही। अब एक जिम्मेदारी काकर है, ये गांव में बैठे, अभी जमीन में बैठे हमारे जमींदार बन के है और हमारे व्यवस्थापक मन के है, हमारे प्रबंधक मन के है, हमारे सदस्य मन की जिम्मेदारी। अगर हमला गुणवाना महासभा अगर मजबूत करना है तो अपन गांव गांव ला मजबूत करना है। आप मन बताओ, अपन हाथ ला खड़े करके अपन गांव ले के ठन ट्रैक्टर में अपन भरा के आओ, कोई नहीं उठा ट्रैक्टर में आओ। मोला तो लगते कोई सेठ मारवारी मन के कोई ट्रक में आए हो। एक से पता चलता है कि हमारे मन की सोच का है, हमारे समाज के प्रति सोच का है, हमारे समाज के प्रति विचार का है। मैं बात ला बहुत गंभीरता से कहा था कि अगर आपके घर में अगर ट्रैक्टर हुई, पिकअप हुई, उनमें अगर आते हो तो शायद आप मन मात्र जो है डीजल डलवा के, पेट्रोल डलवा के आ जाते हो। ओकरे स्थिति में एक जना वहां जाओ तो मोर साधु मिली, वहां जाओ तो मोर मामी मिली, वहां जाओ तो मोर मामा मिली, लेकिन एक चीज में नहीं ला हो, कौन ला नहीं रहा हो, अपन गोसाई ले ला। काबर सब ले कोई डर रहा था तो मैं वही डर रहा था, लेकिन हमला बोला डराना नहीं है बल्कि समझाना है। काबर वही हमार समाज ला कि दिशा ला हमार गोसाई मन, हमार खवासीन मन, हमार रंधैया मन, यही मन बिगाड़ा था। अब यही मन ला समझना है। काबर जाति का हमार टूरा मन समझते ना, वक्त का टूरी मन नहीं समझे, महतारी मन नहीं समझे। हमार पूजा पाठ के पद्धति ला अभी चीर चीर के हमार सियान मन बताते नहीं ना हवे, ओला हमला समझना है। तो ओला समझे पर सबसे पहले अपन घर वाली ला, अपन गृह मंत्री ला समझाए ला पड़े। और जे दिन गृह मंत्री मन समझ जाए तो मैं भगवान की कसम कहा था, बूढ़ा देव की कसम खा के कहा था कि हमार समाज सुधर जाए। समझाता हो कि नहीं समझाता हो? हाँ, यहाँ पर मोर सास में नब्बड़ कर बैठे कर से मैं थोड़ा संभल के गोटिया था। काबर जाके मोला घर में स्पष्टीकरण घरा देना। तो संगवारी में बात कर से कहा था कि हमार जी नहीं तो एक जन सके सास और हमें ना जी नाले सास बड़े सास तो सब बड़कर सास सोचना गई है ना भाई, कोई काकी सास और कई प्रकार की सास तो अपन जानता हो है नहीं भाई। तो ये है, तो मोर बताया का मतलब ये है कि हमला अपन घर ला पहले सुधारना और घर ना सबले कठिन काम है। जे घर ला सुधार डरिस तो मैं कहता हूँ बूढ़ा देव की कसम खा के कहता हूँ कि दुनिया ला वही सुधार डरिस, जे घर ला सुधार डरिस। अपन माई लोगों ला जो समझा डरिस वो दुनिया ला समझा डरिस, है ना। तो मैं ये बात एक से कहता हूँ कि हमार संभागी गुणवाना समाज या हमारे गुणवाना महासभा में बहुत सारा प्रभाग बना है हमारे सियान मन, जेमा वरिष्ठ प्रभाग है, महिला प्रभाग है, युवा प्रभाग है, अधिकारी कर्मचारी प्रभाग है, यहाँ तक गैता प्रभाग घलोक है, बैगा प्रभाग घलोक है, पटेल प्रभाग घलोक है, सांस्कृतिक प्रभाग घलो है, राजनीति प्रभाग घलो है, शिक्षा प्रभाग घलो है, स्वास्थ्य प्रभाग घलो है। अगर जम्मो प्रभाग वाले में शायद एक सूल बांध के, एक जूर मिलके अगर समाज के सुधारे पर अगर प्रयास कर ही, समाज की सुरता कर ही, तो मैं कहा था कि संसार में कोई ऐसा ताकत नहीं है जो हमारे समाज की संस्कृति ला बचाए पर कोई रोक सके। कैसे सास मन सही कहता हूं कि नहीं? ये हमारा पुराना सास है, जोरदार ताली बजाओ ठाकुर मैडम, हमारा पुराना सास है।
हमार बुआ गलत बैठे हवे नेता मीन कैसे कहे मैंने पुराना सास मतलब ये पहली मांगल नहीं आ रहेगा तो नहीं हो लेकिन सासे बुआ मतलब सास है ना। हमारे मन में इसलिए रिश्ता चलते हम ना कोई अगर रिश्तेदारी करता ना पूछता कायस गोतियार मर काम समधी होबे भाटो होबे नहीं तो कहे बहुत जन संगवारी मन है ना कोरेटी के तो हम दादा अरे सबेच कोई दादा नहीं हो भाई यो प्रभाग वाले टूर मन उसने ज्यादा कथे एक दिन बोला उसे नहीं कहा था कैसे दादा तते सबेच ला दादा कबे तब भाटो कौन लगाबे भाटो पर भी तो जगह रहना चाहिए ना कैसे सॉरी जी। तो हमला ये बात समझना है करण जाड़े जी आप मला भी समझना है जागेश्वर हुसैन जी आप समझना है अंगा सलामी जी अगर पूरा टीम ला समझना है कि पारी ला पारी भाटो ला भाटो दादा ला दादा कहना है सब बोला दादा से नहीं बोलना ये बात ला हमारे सियान बन बहुत अच्छा से परखा दिन हवे ओकरे से थी हमारे मन में रिवाज है हम अपन भाची भाचा मन के पाँव नहीं पड़न बल्कि वो मन हमारे मन के पाँव पड़ते ये हमारे मन की विचित्र संस्कृति है। दूसरा मन का कहते कि हमार भाची के हम कैसे पाँव पड़बो अगर पाँव मान लो वो नहीं पढ़ी भाची है तो बहू कैसे बनाबो और हमारे घर में है तब कहूँ कि हमार बहू पाँव नहीं पड़े तो बोला तो पहले ले बिगाड़ डरे से रास्ता ला ओकर पाँव पर के रास्ता ला बिगाड़ डरे तो तोर बहू है तो तोर घर कहाँ पाँव पर ही। और आज का सिस्टम बदल गया नेताम भाटो का थे अपन दाऊ दाई ला आजकल के बस मम्मी पापा के शुरू कर देने सास ससुर ला घलो मम्मी पापा के शुरू कर दे। अब जब सास ससुर ला मम्मी पापा कबे तो मम्मी पापा ला का कबे ते सास ससुर ला ते मम्मी और पापा का हाथ दाई और दादा का हाथ तो सास ससुर का हुई भाई बड़ा चिंतन करे के जरूरत है। और ओकरे से हमार मन के रिश्ता नाता बिगड़त हवे एकरे से हमार बहनी मन भाई ला नीचे नहीं समधी मन समधी ला नीचे है। ये हमारे समाज के बहुत बड़े कमी विसंगति। एक दिन एक जन हमारे सलाम सारा कहत रहे भाटो ते बहुत समाज के काम में जाता बड़े जन सियान हमस पागा बांधे रहथस ते बता तो भला मैं सलाम हरो पडोटी टूरी बनी का मैं क्यों बड़ा गड़बड़ है यार। हमार मन में पहली बात तो पडोटी होबे नहीं करे अब होते तो पोरेटी होते अब पोरेटी और सलाम मन आपस में भाई बहनी होते तो कैसे जमा डारू प्रोग्राम शादी कैसे होई है। ये बात ला हमार नोनी मल्ला भाची मल्ला बेटी मल्ला समझना है। मैं बहुत दूर के बात कहता हूँ हंसवात हो बेकार मतलब ऐसे नहीं कि मैं कोई कलाकार हूँ कलाकार तो ये मेरी लड़का मन जेमन हा अपन संस्कृति के माध्यम से हमार पूरा जीवन दर्शन करात रही नवे जीवन शैली ला बतात रही है कि टूरी मन के का काम हवे सूपा धरे के काम हवे हाड़ी धरे के काम हवे लेकिन ये चीज आप सब भुला गए हमारे ये चीज ला चिंतन मनन करना है समझना है ये समाज के काम। एक बात और कह देना चाहूँ ये मैं ये बात अभी नहीं आया है बहुत जन मन नहीं कीन हवे ये बात सही है जे बात ला नहीं कहे जाए वही ला समाज वाले मन करते हैं। मैं देखे हो बहुत जगह काकरो नाम लेना अच्छा बात नहीं हवे लेकिन छठी में सत्यनारायण की कथा कहाते रात के सत्यनाश होते बिहार में शक उचार करते रात में मारपीट होते मरनी में भैरव पूजा कराते रात में मारपीट होते। ये का हमारे समाज की संस्कृति है इला हमला चिंतन मनन करना है। हमारे समाज में कोई के सियान मन कोई नहीं बता नहीं कैसा काम ला करना है और जे काम ला नहीं करना है तीला हमारे समाज वाले मन करते हैं। ये बड़ा चिंतन के विषय है बड़ा दर्द होते है बात के कि हमारे सियान मन पुरखा मन हमारे लिंगो मुदिया जो व्यवस्था नहीं बता है वो व्यवस्था में काबा चलता हो और ओकरे से हमारे समाज की दिशा कहीं ना कहीं भटकत हवे। तो मैं आप मन से ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं बल्कि ये बात कर रहा हूं कि हमारा अत का जो प्रभाग है अत का जो स्तर है अगर हमला संभागी प्रभाग ला संभागी कमेटी अगर मजबूत करना है तो सबसे पहली गांव ला मजबूत करेला पड़ेगी गांव के प्रबंधक के हाथ ला मजबूत करेला पड़ेगी। हमारे रमेश रामेश्वर गोठियात रहथन कि हमार यह समाज वाले मन गांव प्रबंधक कौन ला बना देथन जे आदमी चुटुर चुटुर गोठियाते तेला लेकिन वहां कौन ला दबा देते वहां तो गायता वाला दबा देते। बड़ा दुख लगते हुए करा कि सचमुच में का वो गायता है हमारे सामाजिक व्यवस्था ले बंधे है कि नहीं बंधे है। चाहे वो गायता हो चाहे पटेल हो चाहे कोई भी पद में हो सरपंच हो बोला सामाजिक व्यवस्था ला माने ला पड़ी और सामाजिक व्यवस्था के मुखिया गांव में कौन होते प्रबंधक होते कौन होते जोरदार बताओ
कौन होते? प्रबंधक होते। तो प्रबंधक के हर बात ला हमला समझना चाहिए, मानना चाहिए, और हर हमारे संस्कृति के काम में, समाज के काम में बोला आगू बैठाने के प्रयास करना चाहिए। नहीं तो काहे बाद में काम बिगाड़ते तो वही प्रबंधक जो है न्याय करे बर जाते। अब आप मन जो है रोटी बेटी के जो है संबंध करे बर गया हो, लेकिन प्रबंधक ला लेके नहीं हो, और जब फैसला करे के बात आई तो प्रबंधक ला सर्किल अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष ला संभाग अध्यक्ष धर के लेगो, तो वो तो तुम्हारे का बात हुई तेल जान में नहीं करे तो का फैसला करी। तो मैं कर सकती आप सम्मान लगा था कि आप ला अगर संभागीय अध्यक्ष ला मजबूत करना है तो आप ला गांव के प्रबंधक ला सबसे पहले मजबूत करे ला पड़ेगा। मैं बातें कर सकती कहा था कि मोला अच्छा भी लगी से और कहीं कहीं कष्ट भी हुई से। हमारे गांव क्षेत्र में जो है 13 गांव है और 13 गांव में मात्र एक